हेलो दोस्तों, मैं लोन कोच जितेंद्र। आज हम देखेंगे मॉर्गेज लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्या होता है इसमें। और हम देखेंगे कि मॉर्गेज लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या पैरामीटर यूज किए जाते हैं, लोन अमाउंट कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। आइए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले क्या आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन दबाया है? अगर नहीं तो दबाना ना भूलिए, क्योंकि हमारे आने वाले नए इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी आप तक मिलती रहे। तो दोस्तों, देखते हैं कि मॉर्गेज लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी क्या होता है। ये लोन आपको आपकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के ऊपर दिया जाता है। पर दोस्तों, लोगों को काफी बार इसमें कंफ्यूजन ये हो जाता है कि अगर वो कोई प्रॉपर्टी परचेस करना चाहे, यानी कोई घर या कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना चाहे, तो उसको मॉर्गेज लोन नहीं कहा जाएगा या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी नहीं कहा जाएगा। उस लोन को आइदर होम लोन या कमर्शियल परचेस लोन कहा जाएगा। जो आपके पास एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, ऑलरेडी आपके पास वो प्रॉपर्टी है, उसके अगेंस्ट जो लोन दिया जाएगा उसको मॉर्गेज लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कहा जाएगा। तो दोस्तों, जब भी हम मॉर्गेज लोन लेते हैं तो उसमें उसको कैलकुलेट करने के लिए दो पैरामीटर महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें सबसे पहला पैरामीटर होता है प्रॉपर्टी टाइप और प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर इसमें इनकम, यानी आपकी आमदनी, ये होती है। तो दोस्तों, इसमें जो प्रॉपर्टी टाइप होता है, वो प्रॉपर्टी टाइप यूजुअली बैंकों ने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। सबसे पहले रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, जिसमें आपका फ्लैट आ गया, बंगलो है, रो हाउस है। उसके बाद की कैटेगरी है कमर्शियल टाइप, यानी कमर्शियल प्रॉपर्टी, उसमें शॉप या दुकान या ऑफिसेस आ गए। थर्ड कैटेगरी है इंडस्ट्रियल कैटेगरी या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। और चौथी कैटेगरी है ओपन प्लॉट। वो भी दोस्तों ये नहीं होना चाहिए, यानी नॉन एग्रीकल्चर सर्टिफाइड प्लॉट होना चाहिए, तो ही बैंक उसके ऊपर लोन देगी। इसमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, यानी प्रॉपर्टी वैल्यू के अगेंस्ट कितना फंडिंग बैंक करेगी, उसको दोस्तों लोन अगेंस्ट वैल्यू रेशियो भी कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में उसको एलटीवी भी कहा जाता है। यानी आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू के अगेंस्ट कितने परसेंट फंडिंग होगा। ये रेशियो प्रॉपर्टी टाइप से टू टाइप डिफर करता है, यानी कमर्शियल प्रॉपर्टी को अलग होगा, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को अलग होगा, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को अलग होगा। और दोस्तों, ये रेशियो बैंक टू बैंक भी डिफर करेगा। तो दोस्तों, आइए इसको और डिटेल में देखते हैं। अगर आपके पास कमर्शियल प्रॉपर्टी है या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी आपके पास है, अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी आपके पास है तो दोस्तों बैंक इसका रेशियो देगी 60 to 70% उसके मार्केट वैल्यू के अगेंस्ट फंडिंग किया जाएगा। अगर वही प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो आपको फंडिंग मिल सकता है दोस्तों 55 to 65% का। अगर प्रॉपर्टी इंडस्ट्रियल है तो उस केस में 55 to 60% का फंडिंग दिया जा सकता है। और ओपन प्लॉट है तो वो सिनेरियो में आपको 40 to 60% का आपको फंडिंग मिलेगा। तो दोस्तों, ये रेशियो हर बैंक या प्रॉपर्टी के हिसाब से चेंज होता रहता है। एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। अगर आपकी किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यू 1 करोड़ है तो बैंक आपको उस सिनेरियो में कितना पैसा देगी। अगर ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू 1 करोड़ है, तो आपको बैंक 60 to 70 लाख रुपीस देगी। अगर यही प्रॉपर्टी आपकी कमर्शियल में होती है तो बैंक आपको 55 to 65 लाख देगी। अगर वही प्रॉपर्टी आपकी इंडस्ट्रियल है तो आपको 50 to 60% लाख का लोन फंडिंग होगा। वही प्रॉपर्टी आपकी अगर प्लॉट है तो आपको दोस्तों ओनली 40 से 50 लाख ही मिल सकता है या 60 लाख मिल सकता है। तो दोस्तों, ये फंडिंग रेशियो भी बैंक टू बैंक और प्रॉपर्टी टाइप पे डिफर करता है। इसमें और भी एक महत्वपूर्ण चीज होती है इसका सब कंडीशन, यानी
जो भी प्रॉपर्टी हम मॉर्गेज लोन में देने वाले हैं, क्या वो सेल्फ ऑक्युपाइड है, यानी आप खुद उस प्रॉपर्टी को यूज करते हो। दूसरा, क्या वो प्रॉपर्टी आपने रेंट आउट की हुई है, यानी आपने किसी को भाड़े पे दी है। तीसरी, क्या वो प्रॉपर्टी वैकेंट है, यानी वहां पे कुछ भी नहीं है, यानी खाली है। तो ये तीनों चीजों के ऊपर फिर एलटीवी डिपेंड करता है, लोन टू वैल्यू रेशियो उसमें भी कम ज्यादा हो सकता है। प्रॉपर्टी वैल्यू के साथ बैंक आपका इनकम भी देखेगी, यानी आपकी आय कितनी है या आपकी आमदनी कितनी है। उसको कैलकुलेट करने के लिए बैंक ने 3 प्रोग्राम रन करती है, जिसमें से पहला प्रोग्राम होता है नॉर्मल इनकम प्रोग्राम, सेकेंड होता है लिक्विड इनकम प्रोग्राम और थर्ड होता है नो इनकम प्रोग्राम। जो आपके प्रोफाइल को सूट होगा वही बैंक प्रोग्राम अप्लीकेबल करेगी और उसी से आपकी एलिजिबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी। तो दोस्तों, इस इनकम प्रोग्राम को हम आज डिटेल में नहीं देखेंगे, हम इसको अगले आने वाले वीडियो में देखेंगे। इसलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें कि हमारे आने वाले नए अपडेट्स या नई इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। मॉर्गेज लोन या प्रॉपर्टी के लोन देते समय बैंक हमेशा ये 2 पैरामीटर पे ही कैलकुलेट करती है और दोनों पैरामीटर एक इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, यानी दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं और उसी के हिसाब से बैंक आपको लोन फंड करती है, या इन दोनों पैरामीटर के रेशो पे ही बैंक आपको लोन फंड करती है। तो दोस्तों, इसको समझते हैं। अगर आपका प्रॉपर्टी वैल्यू काफी अच्छा है बट आपका इनकम कुछ नहीं है, तो बैंक आपको फंड नहीं करेगी। अगर आपका प्रॉपर्टी वैल्यू कम है और आपका इनकम काफी अच्छा है, तो उस सिनेरियो में जो प्रॉपर्टी वैल्यू है उसी के हिसाब से बैंक आपको फंड करेगी। तो ये दोनों चीजें एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तभी वो लोन आपको बैंक फंड कर सकती है। बैंक हमेशा जो भी लोएस्ट होता है उसी को मद्देनजर रखते हुए फंड करती है। तो दोस्तों, ये दोनों रेशियो कैलकुलेट होने के बाद, यानी आपका लोन टू वैल्यू रेशियो एंड इनकम रेशियो, ये दोनों रेशियो कैलकुलेट होने के बाद बैंक के क्रेडिट मैनेजर आपसे डिस्कशन करेंगे। उस डिस्कशन में सबसे महत्वपूर्ण सवाल उनका यह होगा कि इस पैसे का आप क्या यूटिलाइजेशन करने वाले हो, यानी आप जो लोन ले रहे हो उसका एंड यूज क्या है। अगर आप इसमें उनको बोलते हो कि ये पैसा लेके मैं स्टॉक एक्सचेंज में या स्टॉक खरीदने वाला हूं, तो बैंक आपको लोन नहीं देगी। दूसरा चीज, अगर आप उनको ये बोलते हो कि ये पैसे से मैं दूसरा कोई और बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, तो उस सिनेरियो में भी बैंक आपको फंड नहीं कर सकती। बैंक हमेशा ये चाहती है कि आप इस पैसे से अपने प्रीवियस बिजनेस को एक्सपांड करें, उसको डेवलप करें, या उसके लिए मशीनरी परचेस करें, या पर्सनल यूज में उसको आप एजुकेशन में लगाएं, या कोई नई प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए यूटिलाइज करें। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि मॉर्गेज लोन के लिए या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। तो दोस्तों, हर इसमें डॉक्यूमेंट लिस्ट डिफर करता है, यानी वो बंदा या वो जो पर्सन लोन लेने वाला है वो क्या करता है, इस पे डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट डिपेंड करती है। अगर वो सैलरीड पर्सन है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट लिस्ट अलग होगी, सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेसमैन के लिए डॉक्यूमेंट लिस्ट अलग होगी, या अगर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट लिस्ट अलग होगी। तो प्रोफाइल टू प्रोफाइल डॉक्यूमेंट लिस्ट चेंज होती है। इसीलिए दोस्तों, हमने डॉक्यूमेंट लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। पर दोस्तों, आपको मैं सबसे एक इंफॉर्मेटिव सूचना यहां पे देना चाहूंगा। अगर आप किसी भी बैंक में लोन अप्लाई करने के लिए जाते हो तो दी हुई लिस्ट को आप 100% प्रिपेयर कीजिए और तभी बैंक मैनेजर के पास जाइए। काफी बार देखा गया है दोस्तों कि लोग 30 से 40 तक का ही डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं और बैंक मैनेजर के पास जाते हैं।
फिर वो आपको आने वाली रिमेनिंग डॉक्यूमेंट की लिस्ट देते हैं, फिर आप उसको 15 दिन लगाते हो, फिर बैंक के पास जाते हो। इसमें आपका टाइम वेस्ट होता है क्योंकि काम आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो दोस्तों, जब भी आप बैंक के पास जाओगे, पूरा 100% लिस्ट प्रिपेयर कीजिए और बैंक के पास जाइए, जिससे आपका लोन प्रोसेस या आपका लोन का काम फास्ट होगा और आपको रिजल्ट फास्ट मिलेगा। तो दोस्तों, आज हमने मॉर्गेज लोन और उसको कैसे लेना चाहिए ये सब चीजें देखी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसको कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए और लाइक करना ना भूलिए। और दोस्तों, हमारा लोन कोच चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि हमारे आने वाले नए इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू दोस्तों।